हम बड़े गर्व से कहते हैं गंगा हमारी माँ है, हमारी सभ्यता की पहचान है। लेकिन आज वही गंगा कहीं पे जहरीली, कहीं पे गंदी और कहीं ना कहीं जाने प्लास्टिक कचरे से भरी हुई, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भरी हुई और गंदगी से भरी हुई नजर आती है। आंकड़े कहते हैं कि नेशनल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के कई हिस्सों में बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तथा कैलिफॉर्म लेवल्स डब्ल्यूएचओ के मानकों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। इसका मतलब साफ मतलब है कि गंगा का पानी अब पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य भी नहीं बचा है। फिजिकल बैक्टीरिया 500 से कम होना चाहिए डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, लेकिन फिजिकल बैक्टीरिया 82,000 है गंगा का, यानी नहाने पीने किसी योग्य पानी बचा ही नहीं है। अब जैसे कई बड़े शहर है, इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, आगरा है, इन शहरों में तो इतना प्रदूषित जो लेवल है गंगा की प्रदूषण का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो किसी भी तरीके से उस पानी को यूज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि सरकार ने कितने बड़े वादे किए थे, नमामि गंगे मिशन चलाया, करोड़ों रुपए के बजट बनाए गए, एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए, इंडस्ट्रियों को रेगुलेशन देने के वादे किए गए, लेकिन वास्तविकता क्या है? कई सीवेज प्लांट या तो पूरी तरह क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, या शहरों से बिना ठीक से ट्रीट किए अपशिष्ट गंगा में सीधा डाला जा रहा है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए रेगुलेशन, कोई नियम, कोई रूल, कोई कानून नहीं बनाया गया है, आज भी गंगा के अंदर सीधे डाले जा रहे हैं। तो हम पूछते कितने बड़े बजट और वर्षों के वादों से गंगा की हालत क्यों नहीं सुधरी है? क्या योजनाएं वास्तविक में धरातल पर लागू हो रही है कि नहीं? क्या सिर्फ इंस्पेक्शन और रिपोर्टें तैयार की जा रही है? लेकिन इसका दोष सिर्फ सरकार का नहीं है, आम नागरिक भी इसके लिए जिम्मेदार है। जब हम प्लास्टिक को नदियों में फेंकते हैं, अनट्रीटेड सीवेज को ड्रेन में बहा देते हैं, कूड़ा और केमिकल सीधा कचरा खुले में डाल देते हैं, और दूसरा भगवान के नाम पर जो पूजा पाठ जो जितने सामग्री है वो बाद में सीधा पानी में बहाने के बहाने से पानी को जितना गंदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी गंगा को प्रदूषित करने में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। गंगा को स्वस्थ रखने के लिए हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ सरकार पे तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब घर का जो प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, नदियों के किनारे आपको कूड़ा नहीं डालना है, स्थानीय संगठनों से मिलकर आपको सफाई अभियान चलाना चाहिए, नाली और ड्रेन्स को साफ करने में सहयोग दान देना चाहिए। आज ज़रूरत सिर्फ वादों की नहीं है, जिम्मेदार कार्रवाई की है। सरकार को चाहिए कि वो भी सीवेज प्लांट्स की कार्य क्षमता को बढ़ाए, इंडस्ट्रियों पर कड़े नियम लागू करे, वाटर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करे, स्थानीय समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करे, और हम आम जनता को चाहिए कि गंगा को सिर्फ धार्मिक नदी न माने, इसे जीवनदायिनी नदी के रूप में बचाने की सक्रिय भागीदारी निभाए। इसको माँ बनाने की कोशिश ना करे, इसको नदियाँ ही रहने दे।